नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। 14 अगस्त के अवसर पर रायपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा हमें देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को हर परिस्थिति में अक्षुण्ण रखने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश का विभाजन केवल भूभाग और सीमाओं का बंटवारा नहीं था। इस त्रासदी में लाखों लोगों को अपनी जन्मभूमि, घर बार और अपनों से बिछड़ने को विवश कर दिया। और किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। और जो भी समाज अपना इतिहास भूला है, वो इतिहास का वस्तु रह गया है, तो निश्चित रूप से विभाजन विभीषिका का जो दंश हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज ने झेला है, ये आने वाली पीढ़ी को भी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए। भिलाई के प्रसिद्ध विश्वनाथ डोसा सेंटर पर खाद्य विभाग ने शिकायत पर रेड मारी और होटल में साफ सफाई और खाद्य सामग्रियों की जांच की। टीम ने वहां पाया कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और तो और खाद्य सामग्रियों को बाथरूम के पास रखकर धोया जा रहा है, जो नियम का उल्लंघन है। विभाग ने विश्वनाथ होटल पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए होटल को 10 दिन के लिए सील कर दिया और 10 दिनों के लिए लाइसेंस भी रद्द कर दिया। विभाग ने खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भी भेजा है। तो शिकायत मिल रही थी कि किचन जो है गंदा है, अनहाइजीनिक है, और हमने मौके पे पहुंचा, हमारी टीम पहुंची तो वैसा गंदा पाया ही गया। सारा किचन का काम जो है बाथरूम से लगा हुआ है, बाथरूम के पास बैठकर काम किया जा रहा है, नारियल छीला जा रहा है, चटनी बनाई जा रही है और प्याज वगैरह सब काम। और जहाँ पर डोसा का बैटर बनाया जा रहा है एवं जहाँ पे डोसा बनाया जा रहा है उस सब जगह क्या है गंदगी पाई गई, फर्श में भी गंदगी पाई गई। तो इसको देखते हुए हमारे विभाग ने कार्रवाई किया है। कितना फाइन लग रहा है, किस तरह से आगे भी कार्रवाई? नहीं, अभी हमने इनका जो लाइसेंस है वो 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया हुआ है और निर्देश दे रहे हैं कि वो पहले साफ़ सफाई करें, उसके बाद फिर से अपना दुकान खोलें। एवं सैंपल भी लिया गया है डोसे की चटनी का और आलू मसाले का, तो उसका लैब भेजा जा रहा है, तो रिपोर्ट आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय ध्वज सभी मस्जिदों, मदरसों और इमाम बाड़ों में पूरी शानो शौकत के साथ फहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले गणतंत्र दिवस में प्रदेश के 8,232 स्थानों में तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया गया था। जिन जिन स्थानों में आदेश का पालन न करते हुए राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, वहां के मुतवल्लियों पर कार्रवाई की गई। इस बार उन सभी ने माफी मांगते हुए झंडा फहराए जाने की बात कही है। पूर्व में भी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किए थे, छत्तीसगढ़ में 8,232 मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा में ध्वजारोहण हुआ था। जो कुछ मस्जिद नहीं किए गए थे वह मस्जिद के मुतल्ली को वहाँ के पद से हटा दिया गया है और इस बार माफीनामा भी मांगे है कि इस बार हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। और ऐसा नहीं करने वाले तो देशद्रोही जो देश से प्यार नहीं करते, भारत माता की भूमि में तिरंगा नहीं फहराएंगे तो पाकिस्तान में तो फहरेगा नहीं। तो और कोई मजहबी नहीं है, हिंदू मुसलमान सबका है, देश सबका है। जब हमें हवा पानी सब देश से मिलता है तो देश का तिरंगा फहराने में मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होनी। और जो मुसलमान नहीं फहरा रहा है वो समझ जाओ कि पक्का देशद्रोही, वो देश से प्यार करने वाला मुसलमान नहीं है और ना वो सच्चा मुसलमान है। इस्लाम में तो लिखा है कि जो देश में रहते हो वो देश के कानून का पालन करो और जो देश में रहते हैं उसके साथ चलो। तो ऐसा नहीं करने वाला ना मुसलमान हो सकता है ना सच्चा देशभक्त हो सकता है। ठीक। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए।
हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयानबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जब कोई बाहर से झगड़ा करके आता है तो गुस्सा अपने घर में उतारता है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब का गुस्सा यहां आकर निकाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर से लड़ाई झगड़ा होके आते हैं तो बीबी को डांट लगाते हैं। हम बाहर से लड़ाई झगड़ा होके आते हैं, बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं। भाई आप पंजाब गए थे, वहाँ का लड़ाई झगड़ा, वहाँ का आपका कार्य योजना सफल नहीं हुआ तो आप आके छत्तीसगढ़ में क्यों गाली दे रहे हो मेरे भाई? आप बड़े नेता हो, आपके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आगे बढ़े तो आप पंजाब की बात छत्तीसगढ़ में न करें, यही निवेदन है। शासकीय मोबाइल नेटवर्क BSNL स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें तेज स्ट्रीमिंग के साथ स्मार्ट कनेक्टिविटी का समावेश है। BSNL रायपुर मंडल के मुख्य महाप्रबंधक कुश मनहर ने BSNL के नए फीचर्स की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब हमारी सेवाएं और बेहतर हैं। ₹1 में फ्रीडम 20 ऑफर है, जिसमें आप प्रतिदिन 1 GB डेटा और 100 SMS यूज कर सकते हैं। असीमित वॉइस कॉल रहेगा और ये वैधता 24 दिन का होगा। यह ऑफर ग्राहकों के लिए BSNL की मोबाइल सेवाओं को अनुभव करना और भारत के विश्वसनीय दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ना आसान और किफ़ायती बनाने के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। बारिश के बीच कांग्रेस जनों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी एक के कहने पर ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर चंदा चढ़ावा के चोर खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई बचाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। नहीं दूसरा होता तो एक आदमी कहने से आप रामगोपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, उसके बाद भी किसी खुलेआम घूम रहे हैं। कभी नक्सलियों का गढ़ रहे कर्रेगुट्टा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराएगा। तिरंगा बाइक रैली उन स्थानों से होकर गुजरी जहां से गुजरने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तिरंगा बाइक रैली के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने सभी का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल गतिविधियों के कारण चर्चा में रहने वाला ये इलाका अब सुरक्षा, विकास और राष्ट्र भक्ति के नए संदेश के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बाइक से जा रहे हैं घोषित करके 4-6 दिन 8 दिन पहले कार्यक्रम घोषित करके। पहले बस्तर में रिवाज हुआ करता था कि जहां जाना है पहले से नहीं बताना है, जिधर से जाना है उधर से नहीं आना है। ये सारी बातें समाप्त हो चुकी। दुनिया में इस बात को स्थापित करने के लिए बस्तर में भय का कोई माहौल अब है ही नहीं। सब कुछ समाप्त हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी बस्तर के बस्तर तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।